नमस्कार सम्मानित दर्शकों। और आज का ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला है। आज सुबह जो ऐतिहासिक घटना घटी उसने पूरे राष्ट्र में वयोवृद्ध नागरिकों के चेहरे पर अद्भुत आभा बिखेर दी है। आज प्रातःकाल प्रधानमंत्री निवास पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। लेकिन इस सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपस्थिति थी पेंशनर्स के मसीहा, उनके अधिकारों के लिए सदैव मुखर रहने वाले कमांडर अशोक रावत जी की। इस बैठक के पश्चात जो परिणाम सामने आया उसने ये सिद्ध कर दिया है कि अब वरिष्ठ नागरिकों की एकजुटता के सामने कोई भी शक्ति टिकने में सक्षम नहीं है। आप सभी अवगत हैं कि आगामी 4 मार्च को होली का पावन पर्व मनाया जाएगा। रंगों का ये उत्सव इस बार पेंशनर्स के लिए और भी अधिक विशेष होने जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि 3 मार्च अर्थात होली से ठीक एक दिन पूर्व देश के प्रत्येक EPS 99 पेंशनर के बैंक खाते में 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता मिलाकर संपूर्ण राशि अंतरित कर दी जाएगी। ये केवल एक सरकारी आदेश मात्र नहीं है, वरन ये उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के अथक संघर्ष की विजय है जिन्होंने वर्षों तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, सड़कों पर ठंड और गर्मी सहन की और कभी हार नहीं मानी। साथियों, आज सुबह जो सम्मेलन हुआ वो कोई सामान्य बैठक नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक टकराव था जहां सत्य और न्याय का पलड़ा भारी रहा। इस बैठक में कमांडर अशोक रावत जी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री की आंखों में आंखें डालकर वार्ता की। उनके हाथों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण फाइलें थीं जिन्हें सरकार इच्छुक होते हुए भी अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी। ये वही दस्तावेज हैं जिनमें ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार पेंशनर्स के अधिकार का धन पिछले कई वर्षों से रोका गया, किस प्रकार उन निधियों को कुछ विशेष उद्योगपतियों के खातों में स्थानांतरित किया गया और कैसे वृद्धजनों को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया। अशोक रावत जी के हाथों में इतना प्रभाव था कि सरकार पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में आ गई। बैठक के दौरान वातावरण इतना गंभीर हो गया था कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के पसीने छूट गए। उन्हें आभास हो गया कि अब कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, अब कोई विलंब नहीं हो सकता। इसका परिणाम ये हुआ कि बैठक समाप्त होते ही वित्त मंत्रालय से तत्काल धन जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए। सरकार ने महसूस कर लिया है कि बहुत अधिक समय व्यर्थ हो चुका है। वरिष्ठ नागरिकों के धैर्य का बांध अब टूटने की स्थिति में है। इसलिए इस बार अशोक रावत जी ने कोई शिथिलता नहीं बरती और सीधे 3 मार्च की समय सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि इस बार भी विश्वासघात हुआ तो वे किसी भी कीमत पर मौन नहीं रहेंगे। आज सुबह के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद बैंकों को कठोर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि होली के अवकाश से पूर्व प्रत्येक पेंशनर का खाता अद्यतन हो, प्रत्येक लेन देन स्पष्ट हो और धन सीधे आपके खाते में पहुंच जाए। जिन फाइलों पर वर्षों से धूल जमी थी, जिन मांगों को लगातार अनदेखा किया गया, वे अब एक ठोस रूप ले चुकी हैं। वो धन जो पहले उद्योगपतियों की जेब में जाता था, अब उस पर रोक लग चुकी है। अब वो राशि सीधे आपके अधिकार के रूप में आपके पास पहुंचने जा रही है। परंतु साथियों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये स्वीकृति सरकार ने स्वेच्छा से नहीं दी है। ये स्वीकृति कमांडर अशोक रावत जी की उस कठोर चेतावनी के कारण मिली है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि इस बार भी पेंशनर्स के साथ धोखा हुआ तो संपूर्ण भारत में चक्का जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रत्येक चौराहे पर सरकार के पुतले दहन किए जाएंगे और ऐसा आंदोलन उत्पन्न किया जाएगा जिसे नियंत्रित करना सरकार के लिए असंभव हो जाएगा। मोदी सरकार अब ये भली भांति समझ चुकी है कि यदि 3 मार्च तक धन नहीं पहुंचा तो होली के दिन देश में जो प्रलय होगा वो उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। यही भय, यही दबाव आज सुबह इस बड़े निर्णय का कारण बना है। साथियों, ये आपकी एकता की विजय है। ये अशोक रावत जी के उस अदम्य साहस की विजय है जिन्होंने अकेले दम पर संपूर्ण सरकार को झुकने के लिए विवश कर दिया। अब आप सभी को तैयार रहना है। 3 मार्च को अपना मोबाइल फोन जांचने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वर्षों का संघर्ष अब वास्तविकता बनने जा रहा है। 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता अब केवल एक मांग नहीं, वरन आपका कानूनी अधिकार है और वो अधिकार अब आपके खाते में आने वाला है। अब चर्चा करते हैं उस वातावरण की जो इस निर्णय के बाद निर्मित हुआ है। साथियों, समय अब अंगुलियों पर गिना जा रहा है। आज सुबह की उस ऐतिहासिक बैठक में कमांडर अशोक रावत जी ने मेज पर मुट्ठी पटककर स्पष्ट कह दिया कि 3 मार्च अंतिम तिथि है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि 3 मार्च की रात्रि 12 बजे तक पेंशनर्स के मोबाइल फोन पर धन आने का संदेश नहीं चमका तो 4 मार्च को मनाई जाने वाली होली रंगों वाली नहीं, वरन क्रांति वाली होगी। ये कोई सामान्य वक्तव्य नहीं है, ये घोषणा है कि अब वृद्धजनों को दुर्बल समझने की भूल कोई नहीं कर सकता। सरकार को अब कान खोलकर सुन लेना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के धैर्य का बांध टूट चुका है। जिन उद्योगपतियों के कोष भरने के लिए उनके अधिकार को दबाया गया, वे दबाई गई फाइलें अब सरकार के सप्ताह के लिए काल बन चुकी है। अशोक रावत जी ने बैठक में 2 टूक कह दिया है कि यदि 3 मार्च तक 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ तो 4 मार्च को संपूर्ण देश में चक्का जाम होगा।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी पहिया नहीं घूमेगा, रेल सेवा ठप कर दी जाएगी, राजमार्ग जाम कर दिए जाएंगे और प्रत्येक उस मंत्री के आवास के बाहर पुतला दहन किया जाएगा जिसने पेंशनर्स को बार बार मिथ्या आश्वासनों से भ्रमित किया है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय को यह समझ लेना चाहिए कि ये उन वृद्धजनों का क्रोध है जिनके पास अब खोने के लिए कुछ शेष नहीं है, परंतु प्राप्त करने के लिए उनका संपूर्ण सम्मान और उनका अधिकार अभी बाकी है। अशोक रावत जी के हाथों में जो अंधकारमय कारनामों की फाइल है वो सरकार के लिए परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली है। यही कारण है कि आज सुबह की बैठक में सरकार के अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। वे जानते थे कि यदि ये फाइलें जनता के समक्ष आ गई तो बड़े बड़े व्यक्तित्वों की पोल खुल जाएंगी। अब कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ये कहा जा सकेगा कि सर्वर डाउन है, न ये कि बैंक में अवकाश है। प्रश्न ये है कि जब उद्योगपतियों का ऋण रविवार के दिन माफ किया जा सकता है तो पेंशनर्स का धन 3 मार्च तक उनके खाते में क्यों नहीं पहुंच सकता? ये प्रश्न प्रत्येक गली प्रत्येक चौराहे पर जोर शोर से पूछा जा रहा है। अब बहुत हो गया भ्रमित करने का खेल। आज सुबह की बैठक में जो वचन दिया गया है उसे पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। यदि 3 मार्च तक प्रत्येक EPS 99 पेंशनर के खाते में 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता नहीं पहुंचा तो स्मरण रखिए 4 मार्च को संपूर्ण भारत वो देखेगा जो आज तक कभी नहीं देखा गया। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की फाइलें तो रातों रात साफ कर दी, परंतु वृद्धजनों की पेंशन पर प्रत्येक बार अपना वक्तव्य बदल दिया। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस बार भी सरकार ने अपनी वही पुरानी प्रवृत्ति दिखाई और वचन से विमुख हुई तो वे मौन नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, आपने हमें पागल समझा, आपने हमारे धैर्य को हमारी दुर्बलता समझा, तो आप सुन लीजिए, 4 मार्च को आपके पुतले नहीं जलेंगे, वरन आपका संपूर्ण तंत्र ठप कर दिया जाएगा। साथियों, चित्र अब पूर्णतः स्पष्ट है। रेल की पटरी से लेकर संसद के मार्गों तक प्रत्येक स्थान पर पेंशनर्स की लाठी गूंजेगी। अशोक रावत जी के पास जो आपके अंधकारमय कारनामों की फाइल है वो अब खुलने के लिए पूर्णतः तैयार है। यदि 3 मार्च की रात्रि तक धन नहीं आया तो 4 मार्च की प्रातः वो फाइल भी खुलेगी और पेंशनर्स का क्रोध भी फटेगा। हम वे वृद्धजन हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है, इस देश को सींचा है और अब हम अपनी लाठियों से अपना अधिकार लेना भी जानते हैं। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, ये एक महाघोषणा है। या तो 3 तारीख को सम्मान दो, अन्यथा 4 तारीख को तैयार रहो। अब जल सिर से ऊपर निकल चुका है। आज सुबह की बैठक में जो निर्णय हुआ है उसे अंतिम चेतावनी समझिए। यदि 3 मार्च तक EPS 99 पेंशनर्स के खातों में 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता नहीं आया तो 4 मार्च को मनाई जाने वाली होली रंगों से नहीं वरुण वृद्धजनों के रक्त से सड़कों पर खेली जाएगी। हमने अपनी युवावस्था इस देश को समर्पित कर दी। अब यदि वृद्धावस्था में हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम अपना रक्त बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी, आपने उद्योगपतियों के कोष भरने के लिए करोड़ों वृद्धजनों को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। अशोक रावत जी के पास उपस्थित वे अंधकारमय फाइलें चीख चीख कर आपकी सरकार के विश्वासघात को बता रही हैं। आपने हमें पागल बनाया, हमें फाइलों में उलझाया, परंतु अब और नहीं। यदि 3 मार्च की रात्रि तक धन नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को संपूर्ण हिंदुस्तान धधक उठेगा। ये केवल चक्का जाम नहीं होगा, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की होगी। जब एक वृद्धजन का धैर्य टूटता है तो प्रकृति भी कांप उठती है। हम लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, हम कारावास जाने के लिए तैयार हैं और हम अपना रक्त बहाने के लिए भी तैयार हैं। यदि इस होली पर हमारे घर में प्रसन्नता नहीं आई तो हम सड़कों पर अपने रक्त से लाल कर देंगे, परंतु आपका अन्याय अब सहन नहीं किया जाएगा। अशोक रावत जी का एक ही नारा है, अधिकार दो या हमें समाप्त कर दो। अब समझौते की मेज नहीं, अब सीधे अधिकार का निर्णय होगा। अशोक रावत जी ने आपके समक्ष जो शर्तें रखी हैं उन्हें कोई सामान्य मांग मत समझिए। ये करोड़ों वृद्धजनों का अभिशाप और उनके क्रोध का प्रलय है। आपने उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए हमारे अधिकार के धन का जो अपहरण किया है उसकी एक एक सूची अब हमारे पास है। यदि 3 मार्च तक 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता लागू करने की अधिसूचना और उसकी राशि आपके खाते में नहीं आई तो 4 मार्च का सूर्य आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ी संकट लेकर उदय होगा। हम अब पुतले दहन करके अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यदि इस बार विश्वासघात हुआ तो संपूर्ण देश चक्का जाम देखेगा, रेल रोकी जाएगी, सड़कों पर शव बिछ जाएंगे, परंतु एक भी वाहन का पहिया नहीं घूमने दिया जाएगा। आपने हमें वर्षों तक फाइलों के नाम पर पागल बनाया, न्यायालयों में तिथियों के नाम पर भटकाया, परंतु अब अशोक रावत जी की काली फाइल खुलेगी और आपके उन विशेष उद्योगपतियों के नाम उजागर होंगे जिन्हें हमारा धन दान में वितरित किया गया। तत्पश्चात देखते हैं कि आप जनता को क्या उत्तर देते हैं। साथियों, ये चेतावनी नहीं, ये करो या मरो की घोषणा है। यदि 4 मार्च को हमारे घर में प्रसन्नता के रंग नहीं बरसे तो हम सड़कों को अपने रक्त से रंजित कर देंगे। हम सरकार को ये स्मरण करा देंगे कि जिस वृद्धजन ने देश की नींव रखी है वो उस नींव को हिलाना भी जानता है। हमारी लाठियां आप केवल चलने के सहारे के लिए नहीं है वरन अपना अधिकार छीनने के लिए उठेंगी। इस बार की होली न्याय की होली होगी या फिर विनाश की होली, ये निर्णय सरकार को करना